अपन देखेंगे यूनिवर्सल मोटर के बारे में। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे, उसमें जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे मैंने थ्योरी गढ़ी है। ठीक है, तो देखो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में पता ही होगा, ये तो या दोनों पे चलती है, एसी पे भी चलती है और डीसी पे भी चलती है। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर में गिनी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये वाली बात याद रखना, सिर्फ सिंगल फेज एसी सप्लाई पे चलती है। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ मैंने लिख दी, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर विच इज़ डिजाइन टू रन ऑन आइदर डीसी और सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो प्रॉपर आंसर ये है सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक है, थ्री फेज पे नहीं। तो देखो दूसरा अपन इस पे आते हैं कि ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है सीरीज वाउंड टाइप होती है। ठीक है, सीरीज वाउंड टाइप का मतलब कि अपनी जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होती है, सीरीज में होती है। देखो आगे भी आएगा कि जो ये यूनिवर्सल मोटर है ये एकदम डीसी सीरीज मोटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो अभी आएगा तो ये सीरीज वाउंड है। ठीक है, अपन ने जैसे देखा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या है, सीरीज में भी अपन कंस्ट्रक्शन में ये वाली चीज़ देखेंगे। अब देखो जैसे कि मैंने कहा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में, और मैंने कहा ये डीसी सीरीज मोटर की तरह ही बिल्कुल बिहेव करती है। तो जैसे कि डीसी सीरीज मोटर की हाई स्टार्टिंग टॉर्क बनती है, ठीक है, वैसे ही सीरीज जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी भी जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, वो चीज़ अपन समझ सकते हैं सीरीज मोटर के ऑपरेशन में, आपको बताइए। और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। अब अपन को पता है जो करंट है वो पूरा का पूरा वो फ्लक्स प्रोड्यूस करा, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, आई स्क्वायर के। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, जैसे डीसी सीरीज मोटर में होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना, अब ये देखो ये चीज़ है, दे रन एट लोअर स्पीड ऑन एसी सप्लाई देन रन ऑन डीसी सप्लाई ऑफ सेम वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अपन एक सेम वोल्टेज दें डीसी में भी और एसी में भी, तो जो एसी सप्लाई में जो स्पीड होगी इसकी वो लोअर होगी, और बहुत ही कम नहीं, लोअर स्पीड होगी किससे, डीसी सप्लाई से। ठीक है, एक तो अपन ने एसी दिया, दूसरा डीसी को दिया, तो जो एसी सप्लाई पे स्पीड होगी वो कम होगी किससे, डीसी सप्लाई पे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये चीज़ लिख रही है ड्यू टू रिएक्टेंस ड्रॉप विच इज प्रेजेंट ऑन एसी एंड नॉट ऑन डीसी। क्यों, क्योंकि जो एसी होगा, जब एसी रोल में आएगा तो रिएक्टेंस भी रोल में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब डीसी होता है तो रिएक्टेंस रोल में नहीं आती है। आप इसको यहाँ से ऐसे समझ लो। ठीक है, देखो जब एसी सप्लाई करते हैं ना तो रजिस्ट वायर का रेजिस्टेंस इफेक्ट ही नहीं आता है, रिएक्टेंस इफेक्ट भी काम में आता है, क्योंकि इसकी पोलरिटी चेंज होती है एसी की। लेकिन जब डीसी करंट होता है तो सिर्फ रजिस्टिव इफेक्ट ही रोल में आता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्टेंस की वजह से, और यहाँ पे कम होगा। तो जो एसी में स्पीड होगी यूनिवर्सल मोटर की वो कम होगी और डीसी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बस ये एक पॉइंट होगा जो याद रखना है। देखो दो बेसिक टाइप की होती है, एक तो कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर और अनकंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर। तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया इट इज़ मच सिमिलर टू डीसी मशीन, और बिल्कुल एकदम डीसी सीरीज मोटर की। देखो दो स्टेटर है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, इन स्टेटर पे फील्ड पोल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी पे क्या कर रखी है, देखो ये ग्रीन कलर में फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो ये फील्ड वाइंडिंग जो है ना, ये सीरीज में है किसके साथ, ये जो रोटर पे जो आर्मेचर है उसके साथ। ठीक है, अब ये रोटर पे आप ये देखो डैश डैश करके कम्यूटेटर लग रखा है। ठीक है, कम्यूटेटर के ऊपर अपने ब्रश रेस्ट कर रहे हैं, ये ब्लैक कलर के। ठीक है, अब देखो जो मेन बात है यहाँ देखने वाली वो है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है ना, और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है, ये दोनों वायर क्या है, सीरीज में, दोनों में से क्या सेम करंट पास होता है। यही इसकी एक स्पेशलिटी है, यही इसके कंस्ट्रक्शन का एक ऐसी चीज़ है जिससे ये क्या करती है, एसी पे भी चलती है, डीसी पे तो चलेगी चलेगी, एसी पे भी काम करेगी। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अभी अपन इसके और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ काम का हो तो। फील्ड पोल्स आर ऑन स्टेटर ऑन विच फील्ड वाइंडिंग आर वाउंड। ये मैंने बताई दिया, फील्ड पोल्स कहाँ पे, स्टेटर पे, जिन पे फील्ड वाइंडिंग वाउंड हो रही है। ठीक है, आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट आर लेमिनेटेड टू मिनिमाइज एडी करंट वाइल वर्किंग ऑन एसी। तो ये वाला याद रख लेना। ठीक है, ये तो आप सिंपल सा आप जानते होंगे। आर्मेचर जो फील्ड सर्किट है इसमें क्या लेमिनेशन करी हुई होती है। क्यों, क्योंकि इसको अपन को डीसी पे भी चलाना है और एसी पे भी चलाना है, और एसी पे चलेगा तब क्या होगा, एडी करंट रोल में आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए अपन ने देखा ये हर जगह अपन क्या काम में लेते हैं, लेमिनेशन काम में लेते हैं, लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, आर्मेचर आर्मेचर इसमें क्या था, रोटेटरी पार्ट था, इसलिए रोटरी बोल देते हैं, इज वाउंड टाइप। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे, जो पूछ ले अगर कंपटीशन के एग्जाम में, तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो वाउंड टाइप होती है। ठीक है, हैविंग स्ट्रेट और स्क्यूड स्लॉट एंड कम्यूटेटर विद ब्रशेज रेस्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इस पर कम्यूटेटर भी होता है और ब्रश कम्यूटेटर पर रेस्ट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखो कम्यूटेशन ऑन एसी इज पुअर देन ऑफ डीसी बिकॉज ऑफ करंट इंड्यूस इन आर्मेचर कॉइल। तो ये भी अपन को कंपटीशन के हिसाब से याद रखनी, कम्यूटेशन एसी के अंदर पुअर होता है। क्यों, क्योंकि एसी के अंदर क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में भी क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, और अपन को पता है
कि जब अपन को कम्यूटेशन करना है तो उसमें करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम्यूटेशन ऑन एसी इज़ पुअर देन ऑन डीसी, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको आप शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। ये इस पर भी वीडियो बना रखा मैंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात, कम्यूटेशन ऑन एसी, एसी में जो कम्यूटेशन होता है वो पुअर होता है, ठीक है, और डीसी में सही होता है क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ नहीं होती, ठीक है। बिकॉज ऑफ करंट इंड्यूस इन आर्मेचर कॉइल, ये वाली बात देखो सिंपल सा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख भी दिया, बिकॉज ऑफ करंट इंड्यूस इन आर्मेचर कॉइल, क्योंकि एसी के केस में क्या होगा, आर्मेचर में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डीसी का केस होगा वहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर में करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब देखो इसी रीज़न से क्या होता है, जो ब्रशेज होते हैं वो हाइयर रेजिस्टेंस के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग देख लो, बहुत ही सिंपल सा है। देखो सबसे पहले वर्किंग में मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है। व्हेन फीड विद डीसी सप्लाई इट वर्क एज डीसी सीरीज मोटर। जब मैं इसको डीसी से फीड करूंगा तो ये डीसी सीरीज मोटर की तरह चलेगी, लेकिन जब मैं इसको एसी से फीड करूंगा ना तब भी ये डीसी सीरीज मोटर की तरह ही चलेगी, यूनिडायरेक्शनल। वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप डीसी का समझ लो। देखो अपन ने सबसे पहले सप्लाई दी, ठीक है ना, सप्लाई दी तो फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो हुआ। अब अपन को पता है जब जैसे ही इन फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, फ्लक्स सेटअप हो जाएगी इन दोनों में। ऐसे जो ये थोड़ा डैश डैश हो गया, ये देखो ये फ्लक्स सेट होगी, ठीक है। अब अपन को पता है यही करंट क्या हुआ, इस आर्मेचर कंडक्टर में भी क्या पास करा। तो अपन को पता है ये आर्मेचर कंडक्टर है, ये किस में पड़े हैं अब, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपन को एक बचपन से ही, अपन को 10th क्लास से ही पता है, वेन एवर देर इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी तरीके से ये क्या करती है, रोटेट हो जाती है, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो ये रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको पता होगा। तो ये सिंपल सा फेनोमेना है इसके क्या, वर्किंग का। अब देखो व्हेन फीड विद एसी सप्लाई, जब एसी सप्लाई से फीड करेंगे ना तो क्या होता है, देखो एसी में क्या होगा, इसका डायरेक्शन बार बार में चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज होती है एसी की, तो ठीक है। तो बस उस चीज़ को अगर मैं कैसे ना कैसे करके ओवरकम कर दूं तो ये भी बिल्कुल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो अपना काम बन जाएगा। देखो इसीलिए ये जो है ना सीरीज में लग रही है। अब देखो इस चीज़ को यहाँ समझो, यहाँ से समझो। देखो जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, पॉजिटिव पोलैरिटी थी एसी की, तो फील्ड वाइंडिंग में से करंट गया तो वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग भी सीरीज में लग रखी है तो उसमें भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव टॉर्क कैसी बन गई, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई तो आर्मेचर, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कैसा गया, नेगेटिव, ठीक है। अब यही करंट, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में है किसके, फील्ड वाइंडिंग में। देखो ये आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में है किसके, फील्ड वाइंडिंग में। तो आर्मेचर में भी कैसा करंट जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी का, तो वापस से नेगेटिव नेगेटिव टॉर्क हो गई पॉजिटिव। तो जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होती है, करंट का जो डायरेक्शन है दोनों कॉइल में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल टॉर्क बनती है वो यूनिडायरेक्शनल बनती है। तो यही इसका काम है, ये इसका एक इफेक्ट है इन दोनों को सीरीज में लगाने का, कि ये एसी और डीसी दोनों पे चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखो ये लिख भी रखी है, 10 रिगार्डलेस ऑफ एसी और डीसी सप्लाई यूनिवर्सल मोटर वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल एज डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक याद बात रखना, जो स्मॉल यूनिवर्सल मोटर होती है वो, उनकी जो इफिशियंसी वो लो होती है 30 से 35%, और जो लार्ज यूनिवर्सल मोटर होती है उनकी 70 से 75% की इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखना शायद भूल गया हूँ, तो आप वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये डीसी सीरीज मोटर है, तो अपन को पता है डीसी सीरीज मोटर की नो लोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे मैं लोड बताऊंगा स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखा रही है। वो देखो एसी और डीसी के लिए अलग अलग है, क्योंकि मैंने ऊपर ही एक पॉइंट बता दिया था, क्योंकि एसी में क्या होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसकी वजह से, रिएक्टेंस की वजह। तो इसकी स्पीड एसी की लोअर होती है एज कम्पेयर टू डीसी, इसलिए देखो ये डीसी का ऊपर है और एसी का नीचे, सिंपल सा फंडा है। अब देखो यूजेस, वैक्यूम क्लीनर, जितने भी पोर्टेबल डिवाइस है ना सब में ये काम में आ सकती है और इनबिल्ट होती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गए, ड्रिंक एंड फूड मिक्सर हो गए, डोमेस्टिक स्विंग मशीन, इन सब में ये काम आती है। तो ये था किसके बारे में, यूनिवर्सल मोटर के बारे में। थैंक यू।